हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों काफ़ी लंबे समय बाद मैं यार अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली यार लाइफ में कुछ ऐसे सीन क्रिएट हुए थे, मतलब सीन तो क्या बोलेंगे, मतलब ये बोल सकते हैं कि लाइफ इतनी बिजी हो गई थी ना, और अभी भी है, ऐसे नहीं बिजी हो गई थी, अभी भी है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था, और इसलिए मेरे ही ना ही कोई व्लॉग आ रहे थे। तो चलो आज का जो व्लॉग है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। आज का जो व्लॉग है वो है मेरे, जो मैंने अपनी नई बाइक परचेज़ की है, जो कि है रॉयल इनफील्ड की सुपर मेटियोर 650। तो वो एक क्रूज़र बाइक है, और क्रूज़र बाइक मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पसंद ना होने के बाद भी, जो बाइक मुझे पसंद नहीं थी और पसंद ना होने के बाद भी मैंने वो बाइक ही क्यों परचेज़ की, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स थे, काफ़ी तिगड़म भरी अटपटी और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करता हूँ। तो चलो सबसे पहले चलते हैं बाइक के पास। यहाँ पर खड़ा हुआ है अपना असली बीस्ट, ये रहा। देखो भाई क्या ज़बरदस्त लगती है यार, एकदम बड़ी बड़ी भारी भारी रॉयल इनफील्ड सुपर मेटियोर 650। तो अभी हम इसके ऊपर राइड करेंगे एंड आपको बताएंगे कि ना चाहते हुए भी मैंने ये बाइक ही क्यों ख़रीदी, जबकि मुझे क्रूज़र बाइक पसंद नहीं थी। तो इसकी पूरी कहानी मैं इस पे राइड करते करते बताऊंगा आप सभी को। और अभी ये पूरा लुक देखिए, आप ही बताइए भाई अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। भाई मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, किसी भी एंगल से देख लो आप, एक नंबर। ये स्टार्ट हो चुकी है अपनी बाइक। और अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मेरा एक्शन कैमरा है उसका माइक इसके ओरिजिनल साउंड को कैच नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अभी आप सुन पा रहे थे, तो एक नॉर्मल बाइक का साउंड लग रहा है, बट जब आप इसे रियल टाइम में, मतलब रियल लाइफ में सुनेंगे ना, तो भाई आप इजीली ये कह सकते हैं कि भाई कोई महंगी बाइक का साउंड है ये, कोई अच्छी बड़ी सीसी की बाइक है उसका साउंड है ये। तो चलो ये राइड करते करते अब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पहली ये है कि जो ये सुपर मेटियोर 650 रॉयल इनफील्ड का ब्रांड है, सुपर मेटियोर 650, जो कि एक 650 सीसी के इंजन में आता है, ये एक प्योर क्रूज़र बाइक है। और सच मानिएगा, क्रूज़र बाइक मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी। लेकिन अब ना चाहते हुए भी मैंने ये क्रूज़र बाइक ही क्यों ख़रीदी, तो एक तो ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको, और दूसरा है कि जो मेरे पास एक क्लासिक 350 थी, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरे पास क्लासिक 350 थी पहले। उसको बेचने के बाद से और इस बाइक को परचेज़ करने तक की जो जर्नी है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूँगा कि, मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, जो भी कहानी बीच में क्रिएट हुई, जो भी सीन क्रिएट हुए, वो सारा अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनिएगा। तो चलो फिर, ये दो पॉइंट थे जो कि मैंने आपको अभी क्लियर कर दिए हैं, और अब करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। अभी जस्ट अपने सोसाइटी से मैं निकला हूँ, और निकल के पहले मेन रोड पे आता हूँ, तब मैं इसको प्रॉपर स्टार्ट करूँगा। तो अभी तो ये सीधे अपने सोसाइटी की रोड पर ही चल रहा हूँ। पहले ही बहुत बेकार रोड थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी बन चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये स्पीड ब्रेकर, इसको निकलने दो। और सामने जो येलो कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक मॉल है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम मॉल है। काफ़ी फेमस मॉल है ये, अभी रिसेंट में ही थोड़ा सा भी बना है ये पूरा, ठीक है। अभी ये तो साइड की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जब आप सामने से देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और जितनी भी ये देखो कार और बाइक्स आप देख रहे हैं, एक्चुअली बात ये है कि फ्रंट से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग सही है, लेकिन जो साइड में है तो वहाँ पे आपको ऐसे ही यहीं पे साइड में खड़ी करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है पार्किंग का। और सामने मेरे है ये सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन, ये लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे हैं। अब आ चुकी है मेन रोड, और अब हम करते हैं शुरुआत अपने ब्लॉग की। ये देखो, ये ऊपर सेक्टर 50 का मेट्रो है, बिल्कुल हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ से ये निकलते हैं हम, और ये लेफ़्ट में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा।
ये लेफ्ट में ये है स्पेक्ट्रम मॉल, जो कि अभी हमने साइड से देखा था। और ये देखो फ्रंट से देखने में, देखो ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये पूरा स्पेक्ट्रम मॉल की है। ये देखो कितना बड़ा मॉल है ये। तो चलो अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि कई लोग मुझे जानते हैं, जो पहले से जानते हैं मेरे को, उनको पता होगा कि मेरे पास एक क्लासिक 350 ब्लू कलर में बाइक थी। तो उसको मैंने 4 साढ़े 4 साल तक अपने पास रखा था। लेकिन 4 साढ़े 4 साल तक रखने के बाद मैंने उसे फिर OLX पे बेच दिया। उसका एक रीज़न था कि जब मैं 3 साढ़े 3 साल हुए थे उस बाइक को, तो ना मुझे रॉयल इनफील्ड की ही एक बाइक आती है कॉन्टिनेंटल GT 650, जो कि एक 650 सीसी की इंजन की बाइक है। तो वो मुझे बड़ी पसंद थी यार, मतलब डबल साइलेंसर और साउंड एक नंबर और 650 सीसी का इंजन, वाह मतलब मस्त। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि भाई यार एक ऐसी बाइक होनी चाहिए अपने पास कि यूनिक हो। यूनिक इन द सेंस कि मान लीजिए मैं रोड पे चल रहा हूँ तो वो इतना इजीली ना दिखे कि भाई हर किसी के, जैसे क्लासिक 350 हो गई या स्टैंडर्ड हो गई या पल्सर हो गई, मतलब इस टाइप से जो और बाइक नहीं होती मार्केट में, तो आप मतलब हर कोई ले लेता है उनको, हर किसी के पास आपको मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल है। और रोड पे भी आप जाओगे तो आपको 50 दिख जाएंगी। तो मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी कि यार यूनिक हो, मार्केट में बहुत कम हो, रोड पे निकले तो बहुत कम ही लोग के पास हो, एंड मतलब जब मैं निकलूँ तो लोग देखें कि भाई हाँ कौन सी बाइक है। तो भाई जब 3 साढ़े 3 साल हुए थे तो फिर ये कीड़ा काटने लगा था कि यार हैवी सीसी की बाइक लेनी है, यूनिक बाइक लेनी है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कॉन्टिनेंटल GT 650, और यही सेम कलर मुझे पसंद था। तो ये मेरे को लेने का बहुत मन था, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि उसके 8 महीने 1 साल बाद मैंने अपनी क्लासिक 350 बेच दी। मैंने सोचा कि जितने पैसे आएंगे उसमें थोड़े से पैसे और ऐड ऑन करके ये बाइक मैं ख़रीद लूँगा। तो भाई जब मैंने बाइक अपनी सेल कर दी OLX पर, और उसके कुछ दिन तक मतलब मैंने ख़रीदी नहीं, ऐसी नॉर्मली रहा, क्योंकि मेरे पास एक FZ और थी यामाहा FZ, जो कि मेरे को कुलदीप रामावत सर ने दी थी, जो कि मेरे फ्रेंड है, जो कि BSF स्कूल टेकनपुर में मेरे दोस्त बने थे। वो भी टीचर थे, वो इंग्लिश के टीचर थे, ठीक है, अभी भी हैं। तो उसके बाद क्या है, फिर मैं उसी से काम चलाने लगा अपना, कि भाई जो भी है अपना जिम जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो वो बाइक ठीक थी। लेकिन भाई ऐसा था ना कि यार वो काफ़ी पुरानी बाइक थी। तो भाई अब कीड़ा काटने लगा कि भाई नहीं यार, अब जिस लिए तूने अपनी क्लासिक 350 बेची है भाई, वो काम तो पूरा कर। तो भाई जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने कॉन्टिनेंटल GT की टेस्ट राइड ली। भाई हैवी सीसी की बाइक, और मतलब मज़ा ही अलग था यार उसको चलाने का, एकदम बिल्कुल हल्का सा भी एक्सीलेटर दो ना तो एकदम उड़ा देती थी वो। तो वो देखी मैंने, काफ़ी पसंद आई, मेरे को पहले से भी पसंद थी। लेकिन यार वहाँ पर ना शोरूम पे सुपर मीटियोर 650, जो कि ये मैंने परचेज़ की है, ये मतलब दूसरे कलर में थी, ये भी खड़ी थी। भाई फिर मतलब इतना कन्फ्यूज़न हुआ कि मैं बता नहीं सकता भाई। क्योंकि मैं आपको बता दूं GT 650 जो कि नया मॉडल आया है, वो मुझे ऑन रोड 4,04,000 या 6,000 समथिंग का पड़ रहा था। और ये जो सुपर मीटियोर है ये मुझे पड़ा है 4,30,000 समथिंग का, ठीक है। वो बात अलग है कि भाई इंस्टॉलमेंट में है तो 32,000 और एक्स्ट्रा लगे हैं, तो इस हिसाब से तो फिर मुझे पड़ी ये बाइक 4,62,000 रुपये की, ठीक है। खैर ये तो अपने ऊपर है कि भाई आप कितने इंस्टॉलमेंट बांध रहे हो, या जो भी ये सीन है, बट मेरे को पड़ी है 4,30,000 की। तो 28 से 30,000 का डिफरेंस, मान लो 26 से 30,000 का डिफरेंस था GT 650 और सुपर मीटियोर 650 में। लेकिन भाई जब आप इन दोनों को सामने सामने देखोगे ना, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा। जो GT 650 है जो मुझे पसंद थी, उसमें अगर ड्यूल साइलेंसर है ना, उसमें से अगर एक साइलेंसर हटा दोगे तो नॉर्मल बाइक लगेगी भाई। मतलब सीट की मतलब सीट देखोगी, या जो टैंक है इसका, फ्यूल टैंक है, वो भी नॉर्मल, मतलब फ्रंट से भी मतलब कुछ भी एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हाँ कि भाई ये 4 लाख और 4,05,000 6,000 की बाइक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन जब सुपर मीटियोर 650 देखोगे ना, तो वर्थ है यार वो। मतलब आप देखोगे ना, आपको लगेगी एकदम लंबी चौड़ी तगड़ी सी भाई, मतलब खतरनाक। तो भाई अब वहाँ से मेरा कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गया भाई, यार लेना था GT 650 और अब ये देख लिया तो इसमें मन आ गया। और बस इसका जो एक ड्रॉबैक मुझे लग रहा था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रूज़र मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फिर यार रुक गया। मैंने कहा यार क्या करूँ यार, और पसंद मुझे GT 650 है, और ये सुपर मीटियोर ज़्यादा अच्छी लग रही है, वर्थ लग रही है मेरे को। उसके सामने तो ये सुपर मीटियोर के सामने GT 650 तो बिल्कुल भी मतलब डिज़र्व ही नहीं करती। मतलब है अपने लेवल पे है वो, मैं ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है।
तो फिर जब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा छोड़ो यार बाद में देखता हूँ, अभी नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। फिर अपना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे एक पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने 2 बाइक्स डाली थी, एक GT 650 डाली थी और एक डाली थी मैंने सुपर मीटियोर 650। तो ये देखो ये वाला पोस्ट मैंने डाला था और इसमें मैंने पूछा था कि कौन सी बाइक मुझे परचेज़ करनी चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सुपर मीटियोर ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू GT 650। भाई अब आप लोगों के भी कमेंट्स आए कि भाई सुपर मीटियोर ही लो, तो मैंने मतलब मेरा एक मन हो गया था कि भाई जब आप लोगों ने भी बोला है तो चलो यही ले लेते हैं। बट उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ना भाई यार, वो क्रूज़र बाइक थी। लेकिन फिर वही मतलब कन्फ्यूज़न फिर से चालू, मतलब आप लोगों से पूछा, आपने अपनी तरफ से सजेशन दिया, हेल्प की मेरी। लेकिन जब एक होता ना कि कोई चीज़ पसंद हो तो जो उसकी बुराई भी हो वो भी दिखना बंद हो जाती है, तो वही सीन मेरे साथ था। तो GT 650 मेरे को वही लग रहा था और फिर से कन्फ्यूज़न रहा, तो फिर मैंने उसको क्या है थोड़ा डिले कर दिया, अपने प्रोग्राम को डिले कर दिया मैंने कि नहीं चलो छोड़ो रहने दो, अभी नहीं खरीद रहा, बाद में देखता हूँ। फिर इसी बीच क्या हुआ, करिश्मा जो हीरो की है ना, करिश्मा पहले ZMR आती थी, वो करिश्मा XMR अपग्रेड होके आई XMR नाम से। तो भाई उसका सबसे बड़ा अच्छा मतलब क्या था मेरे को लगा उसका कि एक तो बजट में थी, मेरे को मतलब लोन वगैरह कुछ ऐसा फाइनेंस नहीं करानी होती, पूरा कैश देकर मैं घर पर ले आता बाइक को। तो फिर क्या हुआ, मेरा मन डगमगाया, मैंने कहा यार फिर इतने पैसे एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब मेरे को 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे ये सुपर मीटियोर समथिंग अगर मैं लेता तो मैंने कहा ये अच्छी है, क्योंकि जो ये 2003-2004 में लॉन्च हुई थी करिश्मा ZMR भाई, मतलब उस टाइम इतनी फेमस बाइक थी ना, ये इतनी फेमस बाइक थी कि मैं बता नहीं सकता। काफ़ी लोगों का सपना था कि ड्रीम बाइक बोलते हैं जिसको, तो वो सीन था इसका। तो भाई फिर मैंने क्या किया, ये 29 अगस्त को लॉन्च हुई थी तो मैंने इसको बुक कर दी भाई, बुक कर दी। लेकिन बुक करने से पहले मैंने शोरूम पे पूछा भी था कि ये कब तक मेरे को डिलीवर हो जाएगी, मान लीजिए मैं आज बुक करता हूँ तो ये कब तक डिलीवर हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि सर 12 से 15 दिन में ये डिलीवर हो जाएगी। तो मैंने कहा ओके ठीक है, 12 से 15 ज़्यादा दिन नहीं है, अभी न्यूली लॉन्च हुई है तो 12 से 15 तो कुछ भी दिन नहीं होते। तो मैंने इसके 3000 जो बुकिंग अमाउंट है वो मैंने ऑनलाइन पे करके बुक कर दी। भाई 12 से 15 दिन छोड़ो, 20 से 22 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया शोरूम से। तो फिर मैंने अपनी साइड से कॉल किया, मैंने भाई हाँ ऐसे ऐसे मतलब मेरा नाम है ऐसे, ये वो जो भी है, मेरा ऑर्डर नंबर मैंने बताया उनको, मेरा ऑर्डर नंबर ये है, मैंने बाइक बुक की थी करिश्मा XMR रेड कलर में, सारे डिटेल दिया। तो उन्होंने बोला हाँ सर आपकी बुकिंग तो है बट अभी आई नहीं है, हो सकता है सर होपफुली कि इस मंथ के एंड तक आ जाए। तो मैंने कहा चलो एंड तक आ जाए, अभी 7-8 दिन बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 दिन बाद का 7-8 दिन का वेट कर लेते हैं। तो भाई जब मंथ एंड हो गया, नेक्स्ट मंथ चालू हो गया 1-2 तारीख, तो भी कोई अपडेट नहीं आया ना उनकी तरफ से कॉल आया। तो मैंने अपनी साइड से कॉल किया, मैंने बोला भाई क्या सीन है, बाइक का तो अपना डिटेल दिया सारा। बोले सर अभी तक नहीं आई है लेकिन इस मंथ के मिड तक मतलब 15 तारीख के हेर फेर में आपकी बाइक आ जाएगी और डिलीवर हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ, मैंने बोला भाई यार क्या नाटक कर रखा है आप लोगों ने कि मतलब अब आ जाएगी तब आ जाएगी, आप डेट पे डेट दे रहे हो, आप इतना आप मतलब कमिटमेंट कर रहे हो, कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्या सीन है यार, एक डेट बता दो ना कि जब आ ही जाएगी तभी, मतलब वो डेट ऐसा फिक्स करके बताओ। बोले नहीं नहीं सर आपको ना ये मिड तक मिल जाएगी आपको 15 तारीख के हेर फेर में। मैंने कहा चलो ठीक है भाई 15 तारीख तो छोड़ो, 20, 22, 23 तारीख हो गई। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने भाई कॉल किया और उनको सुनाया भी। तो बोले नहीं नहीं सर इस मंथ के एंड तक आ जाएगी, ये है वो है फलाने ठिकाने, दुनिया भर की बातें बोली। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को अपना बुकिंग अमाउंट वापस चाहिए। फिर मैंने मतलब वो लोगों ने रिक्वेस्ट की, मतलब सर आप पक्का आ जाएगा, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई यार अब तो नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तब फिर वो मैंने करिश्मा XMR जो कि ये अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ये वाली बाइक मैंने बुक की थी, फिर मैंने इसको कैंसिल कर दी। मेरा गुस्सा आ गया यार क्या बेवकूफ़ बना रखा है। फिर इसके बाद कुछ दिन तक मेरा फिर वो कीड़ा शांत रहा कि भाई बाइक लेनी है। तो फिर कुछ दिन बाद फिर से वही सीन क्रिएट हुआ कि भाई यार बाइक लेनी है और हैवी सीसी में ही लेनी है। तो फिर मैंने क्या है जो अपाचे RR 310 आती है जो कि अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 312 सीसी का इंजन है। और मतलब जब भाई रियल लाइफ में सामने से देखोगे ना, अगर आप पे निंजा वगैरह खरीदने के पैसे नहीं है ना, तो भाई आंख बंद करके ये बाइक ले लो, पूरा फील देती है एक मतलब स्पोर्ट्स बाइक का, भयंकर मस्त। तो इसको ख़रीदने का भी लगा मेरे को, ठीक है।
तो भाई अब मैंने क्या किया, मैं एक बार जिम में था, तो जिम से छूटने के बाद मैं अपने साथ के ट्रेनर के साथ पास में एक शोरूम था, तो वहाँ पर गया इसको देखने के लिए, देखने के बुक करने के लिए गया था। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को एक बाइक दिखा दो, ये जो आपकी RR 310 आती है, रेड कलर में दिखा दो। तो भाई हम लोवर पहने थे, लोवर अपर। अब सुबह से जॉब कर रहे हैं, 12-1 बजे तक 12-1 बजे छूटे और फिर अपना वर्कआउट किया, तो शकल में 12 वैसे ही बज गए, और ऊपर से लोवर टी शर्ट पहने। तो अब उन्हें लगा कि भाई ये टाइम पास करने आए हैं, इनकी शक्ल लग नहीं रही है परचेज़ करने के लिए, क्योंकि वो TVS का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट था। ठीक है, तो उनको ये लगा कि ये टाइम पास करने आए। तो यार वो मतलब एक होता है ना कि भाई कस्टमर आया है तो उसे सही से अटेंड करो, और सारी जो बातें हैं, डिटेल वगैरह जो भी सीन है वो सारे अच्छे से बताओ। तो ये मैंने जज कर लिया कि भाई यार ये हल्के में ले रहे हैं यार। तो थोड़ा सा हो गया दिमाग मेरा ख़राब, फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा होकर अंदर साइड गया। मैंने कहा भाई कोई है, बाइक आइक नहीं दिखा रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे ही वर्बली ऊपर से बता दे रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, भाई मुझे बाइक भी दिखाओ, टेस्ट राइड दिलवाओ। तो भाई अब जब मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया तो उन्होंने लगा ये तो गुस्सा हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, उन्होंने लड़कों से बाइक निकलवाई, और लड़कों से बाइक निकलवाने का क्या सीन था, वो उसको बोल रहा है, वो तीसरे को बोल रहा है, वो चौथे को बोल रहा है, मतलब बाइक निकाल टेस्ट राइड के लिए बाइक निकालने में भी इनको मतलब मौत आ जा रही थी। तो यार फिर यार वहाँ पे तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने कहा यार ये मतलब ये तो बेइज्जती कर दी इन लोगों ने यार। फिर मैंने उनको समझाया भाई ऐसा है, मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ, मेरे को बाइक ख़रीदनी है, और हो सकेगा तो मैं इसको पूरा कैश में उठा लूँगा। तो ये बाइक मुझे पड़ रही थी ऑन रोड 3,18,000 की। तो मैंने उनको बोला ठीक है भाई, मैं बाइक कैश परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन यार तुम लोग ऐसा बिहेव करोगे तो फिर यार अगर लेने की भी इच्छा होगी तो भी बंदा नहीं लेगा। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यार ये तो सीरियस हो गया, तब फिर उन्होंने टेस्ट राइड के लिए बाइक निकलवाई। फिर मैंने टेस्ट राइड वगैरह ली, और बस फिर ये कहानी यहीं पर पूरी हुई। लेकिन अब भाई ख़रीदना तो था ही नहीं, क्योंकि भाई यार तुम लोग मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि दिमाग ख़राब हो गया। तो इसलिए फिर मेरा मूड ये हुआ कि बाइक यही परचेज़ करनी है, लेकिन यहाँ से परचेज़ नहीं करनी है। तो फिर क्या हुआ, हमारे जो जहाँ मैं रहता हूँ, तो हमारी सोसाइटी के पास में ही एक और शोरूम है TVS का। तो मुझे पता था, तो मैंने कहा चलो वहाँ से देखूँगा मैं। तो 1-2 दिन रुकने के बाद फिर मैं अपने सोसाइटी के पास वाले शोरूम पर गया। वहाँ जाने के बाद मैंने उनको बताया कि भाई मुझे आपकी जो अपाचे RR 310 आती है बाइक, वो परचेज़ करनी है। तो इसकी सारी डिटेल्स मुझे बता दो कि क्या क्या है, कैसा डाउन पेमेंट रहेगा, कितना जो भी सीन है, अगर मैं कैश में उठाता हूँ तो मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो दुनिया भर की बातें हुई। तो उन्होंने मुझे मतलब सच बताऊँ अच्छे से अटेंड किया, सब बात अच्छी थी लगी मेरे को उनकी। और वो मुझे दे रहे थे 324 की। तो मैंने उनको बताया भाई 318 की तो मेरे को वहाँ पर ऐसे ऐसे शोरूम में दे रहे थे। तो फिर ऐसे करते करते वो 318 की दे रहे थे, ये 316 पर आ गए। तो देखो भाई बार्गेनिंग कर सकते हो आप लोग बाइक खरीदने में। तो 316 पे आ गए। तो बट जो एक मेन इशू आया वो पता है कहाँ पर आया, इनके पास रेड कलर अवेलेबल नहीं था, इनके पास जो ग्रे कलर में आती है तो वो अवेलेबल थी। तो बाकी टेस्ट राइड वगैरह तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, हालांकि मैं टेस्ट राइड ले चुका था पहले और मुझे पसंद भी थी बाइक। तो रेड कलर इनके पास अवेलेबल नहीं था। इनका कहना ये था कि सर जब आप बुक करोगे तब रेड कलर मिल पाएगा आपको देखने के लिए या राइड करने जो भी है। तो मैंने कहा भाई यार ये थोड़ी ना होता है भाई, पहले मैं कोई चीज़ देखूंगा, उसे समझूंगा अच्छे से, तभी तो मैं उसको मतलब बुकिंग अमाउंट है या जो भी सीन है वो करूँगा ना। बोले नहीं नहीं सर वो अभी ऐसे तो नहीं आ सकती जब तक आप उसका बुकिंग अमाउंट ना दे दो। मैंने बोला भाई यार ये कोई बात नहीं होती यार, ऐसा थोड़ी ना भाई, कस्टमर आया है उसको देखनी है। मान लो कि मैं खरीदने के पर्पज़ से नहीं आता, ठीक है, मुझे सिर्फ देखनी होती, तब मैं मूड बनाता, तब भी आप यही बोलते क्या कि नहीं पहले बुकिंग अमाउंट दो। बोले नहीं नहीं सर अभी अवेलेबल नहीं है, हम दूसरे शोरूम से मंगाएंगे, जब तक आप बुक नहीं करोगे तब तक आपको रेड कलर नहीं मिल पाएगा, ये वो। तो मैंने कहा भाई यार ये क्या कर रहे हैं यार, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरा मन हो गया था और ख़रीदने का भी सीन था, लेकिन लास्ट में आके ना उनकी ये बात मुझे बहुत बुरी लग गई। मैंने उनको बोला भाई अगर मान लो कि मैं बुकिंग अमाउंट नहीं दूँ तो मेरे को देखने तक के लिए भी नहीं मिलेगी क्या बाइक। बोले नहीं नहीं सर हमें दूसरे शोरूम से मंगानी होती है तो पहले डाउन पेमेंट बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, ये वो। मैंने कहा रहने दे भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाई। तो भाई ये सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद ये अपाचे RR 310 भी गई। फिर इसके बाद जावा का भी सीन बना, जो जावा की आती है बॉबर, वो मुझे पसंद थी, तो भाई वो भी देखने गया। तो एक बात बता दूं, अगर आप लोगों की ज़्यादा मतलब थोड़ी अच्छी हाइट है, भाई जावा की बाइक आपको इतनी छोटी लगेगी ना, मतलब लंबी भी नहीं है, पतली छोटी, मतलब इस टाइप की। तो जावा का भी सीन बना था, उसका भी कीड़े काटे थे, तो उसके भी कीड़े मर गए उसकी हाइट वाइट देखने के बाद। तो ऐसे बीच में और भी सीन क्रिएट हुए थे जावा के। मैं दूसरे शोरूम पे, मतलब एक शोरूम है
तो फिर वहाँ पर गया, वहाँ पे पूरी बाइक राइड देखी। जो बॉबर बाइक मुझे पसंद थी, मतलब इतनी छोटी लग रही थी, लाइक मतलब बच्चों जैसी लग रही थी मेरे को बाइक। वो अपने सेगमेंट में अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार उसमें भी दिमाग ख़राब हो गया। मतलब मेरी हाइट अराउंड 5 फीट 11 इंच के अराउंड है मेरी, ठीक है। तो वो बाइक मेरे हिसाब से ना काफ़ी छोटी लग रही थी मेरे को, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि मैं क्लासिक 350 चला चुका था, तो वो क्या लंबी चौड़ी थोड़ी ठीक लगती थी, बट जावा की नहीं आई समझ में। तो इतना सारा सीन क्रिएट होने के बाद फिर मैं गया भाई रॉयल इनफील्ड के शोरूम। वहाँ पर मैंने बात की क्लासिक 350 मार्स ग्रे कलर, जो कि आर्मी ग्रीन कलर का बाइक है। वो मैंने कहा चलो वो लेता हूँ, झंझट मिटाओ, कम से कम जो एक्स्ट्रा पैसे जेब से जाएंगे वो तो नहीं जाएंगे, अपने मतलब अपने पास तो रहेगा पैसा। तो वो सारी बात हो गई सब। जो सेल्समैन था उनसे नेक्स्ट डे जब मैं ख़रीदने गया, तो भाई गाड़ी रेडी है, ठीक है। अब भाई उसी शोरूम पे सुपर मीटियोर 650 भी रखी। और आपको एक चीज़ बता दूं, क्लासिक 350 और सुपर मीटियोर 650 भाई आप देखोगे ना, मतलब इतनी लंबी चौड़ी बाइक, फिर से मेरा मन डगमगाने लगा भाई। मतलब अलग ही सीन क्रिएट हो रहा था। तो मैंने बोला भैया इसका सुपर मीटियोर का बताओ क्या सीन है क्या नहीं है। बोले सर आप तो वाली बाइक लेने आए हो ना, क्या नाम, क्लासिक 350। मैंने बोला भाई वो लेने आया था, लेकिन अब मेरा इसका मूड बन रहा है, इसका बताओ। तब फिर उन्होंने बताया ये वो फलाना ठिकाना। तब मैंने बोला कुछ डिस्काउंट ये वो। तो ये करते करते फिर आप ये समझो कि एंड मोमेंट में, जो कि मैं मार्स ग्रे कलर जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वाला लेने गया था क्लासिक 350 का, और एंड मोमेंट में मैंने ये वाली सुपर मीटियोर 650 खरीद ली। तो मतलब आप ये समझो कि जो बाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्रूज़र बाइक, वो मतलब इतने तिगड़म, इतनी लंबी कहानी, करिश्मा एक्सएमआर से लेके फिर अपाचे के दो शोरूम घूमने के बाद, टीवीएस के दो शोरूम घूमने के बाद, फिर आपका जावा की बॉबर देखने के बाद, जो कि ये देखो ये वाली मैं परचेज़ करने गया था। तो जावा की ये वाली जो बॉबर बाइक है ये परचेज़ मतलब वहाँ देखा, मुझे छोटी लगी, मतलब जो भी सीन आप समझो। इतने सारे तिगड़म करने के बाद लास्ट में जब मैंने फाइनल किया क्लासिक 350 मार्स ग्रे कलर, और इसको बिल्कुल उठाने गया था जिस दिन, तो उसी दिन इसको कैंसिल, और कैंसिल करने का एक रीज़न और था भाई, वो ये था कि भैया इतने तिगड़म किए हैं मैंने, और क्लासिक 350 ही ख़रीदनी थी, तो मैंने अपनी पुरानी वाली क्लासिक 350 क्यों बेची, फिर तो वही ठीक थी। तो ये मतलब ये बात भी ना बिल्कुल माइंड में एंड टाइम पर, जो लास्ट में बिल्कुल जब मैं ये सुपर मीटियोर खरीद रहा था, तब भी यही आ रहा था कि भाई दो सबसे बड़ी बात, अगर यही क्लासिक 350 खरीदनी थी मैंने, जो क्लासिक 350 में ये लेने गया मार्स ग्रे कलर, यही अगर मुझे खरीदनी थी तो मेरे पास जो पहले क्लासिक 350 थी वो क्यों बेची, और मैंने बेची किस रीज़न से थी कि मेरे को एक हैवी सीसी की यूनिक बाइक चाहिए। तो फिर अब मैं क्लासिक 350 ले लूँगा, तो फिर बात तो ये इतना करने का कोई सीन का कोई मतलब ही नहीं था, फिर तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो फिर मैंने कहा भाई जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसर से क्या डरना। मैंने बोला जो भी होगा, जो भी किस्त बांधेंगे, जो भी होगा मतलब हो ही जाएगा ख़त्म यार। तो फाइनली फिर मैंने ये वाली बाइक परचेज़ की। अब आ चुके हैं हम अपनी पार्किंग में, जो कि बेसमेंट में है, और ये था आज का व्लॉग मेरा। और आज के व्लॉग में मैंने अपने इस रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650 को ख़रीदने की पूरी कहानी कवर की, क्या क्या ट्विस्ट आए और क्या क्या मतलब मैंने डिसीज़न लिए, फिर डिसीज़न ड्रॉप किए, वो सारी कहानी मैंने कवर की। चलो फिर इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।